दोस्तों, आप जो आज खबर सुनने वाले हो वो आम खबर नहीं है। ईरान में वर्तमान समय में सुरक्षा हालात अत्यंत गंभीर और चिंताजनक बने हुए हैं। लगातार बिगड़ती स्थिति, क्षेत्रीय तनाव, आंतरिक अस्थिरता और संभावित हिंसक घटनाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने ईरान में रह रहे अपने सभी नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण और सख्त एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द ईरान छोड़ने की व्यवस्था करें। सरकार का यह कदम पूरी तरह एहतियाती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिकों की जान माल को जोखिम में न डाला जाए। ईरान पश्चिम एशिया का एक अहम देश है, जिसकी भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति हमेशा से वैश्विक राजनीति के केंद्र में रही है। बीते कुछ महीनों से ईरान में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक संघर्ष और बाहरी दबावों के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ बढ़ते टकराव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। ऐसे माहौल में विदेशी नागरिकों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन गई है। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिक ईरान में विभिन्न कारणों से रह रहे हैं। इनमें छात्र, व्यापारी, पेशेवर कर्मचारी, धार्मिक यात्री और श्रमिक शामिल हैं। भारतीय समुदाय ईरान में लंबे समय से सक्रिय रहा है और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में उसकी अहम भूमिका रही है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस समय किसी भी तरह का जोखिम उठाना उचित नहीं होगा। सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में मौजूद भारतीय नागरिक अपनी यात्रा योजनाओं की समीक्षा करें और यदि संभव हो तो जल्द से जल्द सुरक्षित मार्गों से देश छोड़ने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही भारतीय दूतावास और कांसुलेट से लगातार संपर्क में रहने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी नई सूचना या निर्देश से वे अवगत रह सकें। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर और आपातकालीन संपर्क विवरण भी जारी किए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ईरान में सुरक्षा स्थिति खराब होने के कई कारण बताए जा रहे हैं। एक ओर आंतरिक राजनीतिक असंतोष और आर्थिक चुनौतियां हैं, तो दूसरी ओर क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता दबाव। पश्चिम एशिया में पहले से ही कई संघर्ष चल रहे हैं, जिनका असर ईरान पर भी पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव, सैन्य गतिविधियों में वृद्धि और संभावित हमलों की आशंका ने आम नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ा दिया है। भारत सरकार का यह निर्णय पूरी तरह जिम्मेदाराना और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया कदम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते अगली खबर को लेकर।